ओम शांति। मैं तीसरा बारी बोले ओम शांति। बाबा ने कहा है 3 शब्द याद कर, सदा ही नेचुरल याद है। एक ओम शांति, दूसरा बाबा, तीसरा अब घर चलना है, जानना है, अब घर जानना है। नहीं, ऑटोमेटिक ब्राह्मणों को ये याद है ना, और कुछ बात याद आती नहीं है। ओम शांति ने शांतिमय बना दिया। दुख शांति विदाई दे के गई। इसे बाबा तो कहते अपन कोई बधाइयां दो। दुख शांति विदाई दे के गई, बधाइयां हो। बाबा मिला, सब कुछ मिला, कुछ चाहिए नहीं। अब घर जाना है तो सब समेट के समा के सफल कर लिया। तीनों बातें। वैसे शांति चाहिए नहीं, शांति मेरा धर्म हो गया। शांति हमारा पर्सनली स्वधर्म हो गया। परमात्मा सर्वशक्तिमान बाप हो गया। और बहुत अच्छी बात, सहज बात है, एक ही टाइम बाप, टीचर, सतगुरु तीनों इकट्ठे है। जब बाबा कहो ना, टीचर और सतगुरु, कितना अच्छा सहज हो गया है। लोग में बाप अलग, टीचर अलग, सतगुरु अलग। छोटे बच्चे तो माँ बाप है, थोड़े बड़े होंगे तो टीचर के पास जाएंगे, बूढ़े होंगे तो गुरु के पास जाएंगे। हम जन्मते ही बाप, अमृत वेले बाप, क्लास में टीचर, सारे दिन में सतगुरु की श्रीमत। कर्म में श्रीमत, संबंध में श्रीमत। जो बाबा ने कहा पर चिंतन, पर दर्शन, परमत, तीनों से छूट गए तो हर एक देखे मैं फ्री हूं, पर चिंतन, पर दर्शन, परमत से। पूछूं क्या? पूछूं क्लास में? पूछूं बहने भाई, पूछूं क्लास में? कौन फ्री है पर दर्शन, पर चिंतन, परमत से? सच्चा सच्चा हाथ उठाओ। सच्चा सच्चा नहीं उठा रहे हैं। बाबा के सामने तो उठा देते हैं ना। बाबा वंडर है, हम देखते हैं बाबा के सामने उठा लेते हैं हाथ। सभी उठा लेते हैं, अभी नहीं उठाते हैं। 1-2 उठा रहे हैं ना। क्यों? अभी तो अंदर से 2 दिन मिला ना देखने के लिए रियली। पर दर्शन, पर चिंतन बंदो, पर मत बंदो तो मैं कौन हूंगी? मैं 2 सवेरे क्लास में नहीं आई हूं। अभी बहुत खींच हो रही थी मैं क्लास में आऊं,
सवेरे अमृत वेले भी आएंगी, मुरली भी मैं समय जरूर सुनाएंगी। तो अभी भी जो 12 घंटा है, 12 घंटे में भी एक बार को चेक करो। चेक करने में समय ही चेंज करने की शक्ति आती है। मुख्य बात है चेक नहीं करते हैं ना, तो सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेके चेंज नहीं हो सकती है। बाबा इतना मेहरबान है, अगर मैं ऐसे शांत में बैठ के चेक करूं ना, अपन को चेक करूं ना, और चेंज कर होने की भावना से चेक करूं ना, तो ये 12 घंटे में अनुभव करना आप बाबा कितनी चेंज होने में मदद करता है। तो किसी ने लिखा है अनुभव अपना, बाबा अभी भक्तों के सामने ओमनी प्रेजेंट है। वैसे कहते थे भगवान सर्वव्यापी नहीं है, पर जो भगत आत्माएं हैं अभी संगम पर बाबा है ना, तो भक्तों के सामने हाजिर हो जाता है। अब बच्चों के सामने जो हाँ जी करने वाले हैं उनके सामने हाजिर होता है। भगत बेचारों को क्या पता हाँ जी करना है, भक्तों का तो उद्धार करना है ना। देखते और कोई नहीं है ये मेरे भगवान, तो बाबा साक्षात्कार भी करा लेते हैं। देखते कोई अभी नहीं है संसार में, एक ही ईश्वर है, ऐसे भगत आत्मा ऐसे ए ईश्वर है मेरे बाप, तो उसके सामने उसको मदद करता है। ऐसे अच्छे अच्छे अनुभव कहीं कहीं हो रही है। तो बच्चों के सामने हाजिर जो जी हजूर करने वाले हैं, जी बाबा जैसे आप चलाते हो ऐसे ही चलने वाले तैयार हूं। जो आज सुना ना, खाते हैं बाबा के घर में, याद करते बाहर वालों को। आहा, खाए भगवान के घर में, याद करे मित्र संबंधियों को। कितना है, या कोई ऐसी गलत काम करे, भगवान के घर का खाए, दृष्टि वृत्ति सोरा खराब होवे, कुछ गलत काम करे, जो कहे और जो करते हैं, मैंने क्या और जो करते हैं और जो करते हैं, ये नहीं है जो बाबा कहता है वो मुझे करना है। हमारी अंदर से चिंतन में बाबा है, दृष्टि में बाबा है, और व्रत रखा है तो वृत्ति में बाबा है। अंदर पवित्रता का जो बाबा ने कहा व्रत रखना है ना, जो जरा व्यर्थ संकल्प भी किसके प्रति भी ये ऐसे करता है, क्या करता है, तो मुझे अंदर से ख्याल आया, थोड़ा आप कहेंगे तो सारा दिन यही काम करती है क्या? हाँ, मैं थोड़ा यही काम करती हूँ, गहराई में जाती हूँ थोड़ा अंदर से, ताकि कोई भी दरी सी भी अगर कमी रह गई तो कांध नीचे हो जाएगा बाबा के सामने। दिल कहता है सदाई बाबा के सामने सिर ऐसे होए।
कांध नीचे न हो गए। अगर बड़ी भूलें करेंगे तो कांध और ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। तो इसलिए पहले से ही ऐसा दिव्य दृष्टि दाता बाबा मिला है। तो उसकी दृष्टि से निहाल हो गए हैं। जो पहले ही भक्ति नजर से निहाल स्वामी की दा सतगुरु, स्वामी की दा सतगुरु। जा रहे हैं क्या ये? हाँ, अभी जा रहे हैं। अभी रात को और कल सवेरे कौन जाने वाले? हाथ उठाओ। जाने वाले हैं। अच्छा 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 अच्छा, वह भी आ गए। हाँ अच्छा, अभी थोड़ी थोड़ी बातें सुनाती हूं। कहीं से नहीं मिलना हुआ तो मिलना, यही संगम पर मिलना। इस शाम का टाइम जो है ना, नमाज शाम का, ये भी अच्छा है। हाँ? सूर्य अस्त होता है। हाँ? चंद्रमा। हाँ? अभी सवेरे होता है बाबा को याद करना, और शाम को होता है अपन को बाबा के सामने हाजिर होना। सारे दिन में क्या किया? अच्छा, कुछ गलती हुई क्या? फिर से नहीं होंगी। अभी शांत में बैठ जाओ। अच्छे बच्चे, चलो सुबह को योग अच्छा नहीं लगता है, नींद आती है, शाम को तो नींद नहीं आएगी ना। हाँ? इस टाइम अच्छा योग में 1 घंटा भी, आधा घंटा बैठो ना, अच्छा लगता है। और ये तो मेरे को अनुभव है। संगठन में बैठने से बुद्धि बाहर जाती है तो जाता है भाई, बुद्धि बाहर गई, अच्छा नहीं है। या संगठन में, उस संगठन में नहीं होंगे ना, 15 मिनट उठ के चले जाएंगे, या कोई बात आएंगी कर लेंगे, या नहीं कर सकेंगे। तो संगठन में बैठने का भी महत्व जिनको है ना, मिस नहीं करते हैं। अमृत वेला है, चंद्रमा शाम का टाइम है। कहीं कहीं जगह तो मैं हमेशा कहती हूं, जैसे मधुबन रात्रि क्लास होता है, वे सेंटर पर रात को 9 बजे क्लास होना चाहिए, आपस में बैठना चाहिए। कहां होता होगा? कहां होता है रात्रि को? रात को 9 बजे कहां होता है? थोड़े सेंटर पर। जैसे मधुबन का दिनचर्या है ना, रात को 9 बजे जो क्लास में हाजिर होते हैं ना, कभी कभी मैं मधुबन पांडव भवन रात को 9 बजे क्लास में चली जाती हूँ। अच्छा लगता है। प्यारे बाबा रोज रात को 9 बजे आकर के पूरे 10 बजे दृष्टि देकर के, अभी रात्रि क्लास आता है ना मुरली में, दिनचर्या अनुसार जैसे बाबा ने दिनचर्या बना के दी है, उस तरह से भी जो पुरुषार्थ करता है ना, सफलता मिलती है। और शांति से यज्ञ सेवा दिल से जो करता है ना, जो भी सेवा मिली है, बड़े प्यार से सेवा की है, और सबके साथ मिलकर के की है। किसी के साथ भी भाई, मैं इनसे वो जो रही थी ना, वो बड़ा मुश्किल टाइम था। यहां भी फलानी जगह ना तो टाइम मुश्किल है, मैं नहीं समझ जो हमारा ये हुआ है। कहीं ओम प्रकाश भाई है, आत्म प्रकाश भाई है, हमारी अचल बहन है, 50 साल से जानते हैं। हाँ,
कभी कहा है मैं यहां नहीं रह सकती हूं, नेवर नेवर नेवर। ऐसा अपना रिकॉर्ड और पराई योग, तो उसमें जो कहती थोड़ा विचार चला, एक है घृणा, दूसरी है नफरत। फर्क है, एक है घृणा, दूसरी है नफरत, तीसरी है गिलानी। फर्क है। आत्म कहां गया? बैठा था ना, चला गया कोई काम के। अच्छा ठीक है, अभी आप लोग बैठे हैं ना। फर्क है, घृणा, नफरत, गिलानी। थोड़ा भी परसेंट किसके लिए है? मैं कैसी हूं? भले तीनों औरों के लिए है। थोड़ा सूक्ष्म चार्ट चेक करना पड़ेगा। तीनों ही बात किसके लिए सब घृणा होती है, किसके नफरत है, किसके लिए गिलानी है। तो उस घड़ी मैं देखूं मैं कौन हूं, साखी होकर के। जो बाबा कहता है बाप को साथी बना के फिर अपन को साखी होकर देखो, साथी पीछे बनेगा बाबा, बाबा को सामने रख करके अपन को देखो। इतना मुझे अच्छा स्वच्छ बनना है, किसके लिए फिर नफरत नहीं, न गिलानी। भले कोई मिला मेरी गिलानी करने वाला भी है ना, नफरत भी नहीं हो। अगर अंदर बैठ के अपना दिल से चार्ट देखेंगे ना, तीनों बात किसके लिए भी मेरे अंदर है ना, तो मेरा टोन बात करने का ऐसा होगा। फिर क्या होगा? टोन न सिर्फ उसके लिए होगा, पर टोन अच्छा बन ही नहीं सकेगा। मेरी बात समझ रहे हो? मैं अच्छा बोलने चाहूं ना, अच्छा नहीं बोल सकेंगी। भले सबके लिए नहीं है, किसी किसी के लिए है, परंतु वो जो गिलानी है या घृणा है, किसके लिए भी है ना, वो मेरे अंदर जो गए है ना किसके लिए, तो मेरा स्वभाव में दृष्टि में वही यूज होगा। समदृष्टि, सबको समानता से देखें, सम्मान में रह करके सम्मान देवें, अपनी साफ दिल से सच्ची दिल से। हर एक का पार्ट अपना है, हर एक का ड्रामा में, ड्रामा की नॉलेज। कल कोई बात से रात को गुलजार दादी को एक शब्द में कहा, दादी ड्रामा की नॉलेज कितना हमको स्वीट बनाती है। आत्मा की नॉलेज शांति देती है, बाबा की नॉलेज शक्ति देती है, ड्रामा की नॉलेज स्वीट बनाती है। ठीक है? ठीक है। ड्रामा में बाबा कहता है
भक्ति वालों का भी अपना पाठ है, चलो साधुओं का भी अपना पाठ है। गिलानी तो नहीं है ना भगवान को। बाबा की मूली सुनो, हर मूली में महात्माओं के लिए कहते साधु महात्मा है, अच्छा भी है, पवित्रता से थमाया है, अपना पाठ है। परंतु स्वर्ग का सुख कांकुष्टा समान है, तो गिलानी तो नहीं करता है। तुम समझो स्वर्ग का सुख कहां, बेचारों को पता ही नहीं है ना, बेचारों को पता ही नहीं है स्वर्ग का सुख कैसा होता है। तो नरक को देख करके समझते हैं यहां का सुख दुख देने वाला है ना, इसलिए कहते हैं। कोई कहते हैं नरक भी यहां है, स्वर्ग की भी यहां है। बाबा जानते, बेचारों को जानते नहीं है ना, इसलिए हमको बताते हैं। बाबा घृणा नहीं दिलाते हैं, तो समझाते हैं ताकि हमारे में स्वर्ग में चलने के लिए, आने के लिए इतनी अच्छी गुण आ जाए जो भ्रमरी में के मिसल औरों कोई भू भू करे। तो कोई बनेगा कीड़ा से, कीड़े जैसी आत्मा भी ब्राह्मण बन जाएंगी, हीरे जैसे बन जाए, कोई नहीं बनेगी। ओके नहीं, बस ठीक है, ओके। इससे बड़ा मीठा बनने के लिए धीरज चाहिए। समझो मैंने किसके ऊपर अच्छे 6 महीना 12 महीना 12 बरस भी कोशिश की होंगी ये मीठा बन जाए, अच्छा बन जाए, अच्छा बन जाए, नहीं बनता है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में उसकी तकदीर में नहीं है ना। ब्रह्मा बाबा क्या कहता है मुरली में, घृणा नहीं करता है, बच्चे की तकदीर में नहीं है ना। जो देता घर वाली आत्मा चलो दूर से दूसरे धर्म में चली गई, वो वापस आ गई, कोई नहीं आती है ना, कोई बात नहीं है, उसको दूसरे धर्म में जाना होगा ना। जैसे कोई सिख धर्म वाली आत्माएं है, ग्रंथ साहब तो मैंने बहुत पढ़ा है अच्छी तरह से, मैं सिख तो नहीं बनी ना, पर ग्रंथ साहब में जो अच्छी बातें है ना, मनुष्य देवता की एकत्र लागी वार, एक ओंकार सतनाम, पता चल गया ना पछाड़ी के जन्म में भी एक निराकार परमात्मा ही सत्य है, निर्भय निर्वैर अकाल मूरत, पूरी समझा गई ना, काम में आ गई ना नॉलेज से। परंतु आदि सनातन धर्म की हूं, ईश्वर की संतान हूं, जल्दी बुद्धि को टच हो गया। बावन का कोई जल्दी लोहे जैसी बुद्धि पार्स बन जाए, आज बावन का पार्स बन जाए। पार्स कौन बनेगा? लोहे से सोना तो बना, पार्स के संग में। तो एक बार हमने अच्छी तरह से आपस में बैठे रुआजान की थी। अभी बाबा ने अपनी पालना से, पढ़ाई से अच्छी तरह से समझा समझा करके, सिखा के, ब्रह्मा भोजन खिला के, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग, वाणी भी ऐसी सुनाई जिसमें हम लोहे से सोने जैसे बन जाए, कलयुग से निकल आए, सत्य में जाने के लिए संगम पर बैठ गए। पर बाबा कहते जैसे मैं पारसनाथ हूं, लोहे को सोने जैसा बना देता हूं, तुम बच्चे भी पार्स बनो, तो आपके संग में जो आए ना सोना बन जाए। अभी जनवरी मास में आ रहा है ना, हमको क्या बनना है?
जो एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी बाबा की अव्यक्त मूली जो 30 तारीख सुबह को पड़गी, हीरो बनना हो तो 0 लगा दो बस। अभी बाबा ने फुल स्टॉप बोला ना, उस सुबह को बोला हीरो बनने वाली आत्मा 0 लगा देती। ठीक है जी बाबा। आज क्या बोला, कीड़े तो कैसे होते हैं, उनको घर बिठा के भूं भूं करो ना। तो जहां भी है लोग तो घर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, कोई भी आत्माएं दुनिया में कीड़े में से लाइफ है ना। तो हम लोग कराची में थे, चाहे मैं समझती हूं भूं भूं करने की आदत बहुत है हमारे में, है ना, है पता है। नबी चाहे कान में बताते जाओ बताते जाओ बताते जाओ, कोई सुनने नहीं भी चाहते, कहते नहीं बोलो, कम बोलो, थोड़ा बोलो ना, तुम बहुत मेहनत करती हो ना, नहीं बोलो ना, अरे शांत करो ना। हाँ। रात को भी कोई कहेंगे नहीं बोलो, अरे बोलो तो बोलो ना, क्या कोई बात अच्छी लग जाए ना। नकाम की बातें बहुत सुनते हैं, अच्छी बात सुनने की आदत पड़ेगी ना तो नकाम की बात सुनना छोड़ देंगे, ऐसे है ना। तो मैं हमेशा ये मुझे अच्छी अच्छी बातें जो है ना, बाबा कहते मंथन करो, ज्ञान मंथन करो, अच्छी अच्छी बातें मन में रखो, जब कोई सामने आवे ना अच्छी अच्छी बात सुना लो। जैसे अभी अभी थोड़ा समय पहले यहां आने के पहले पहले कभी नहीं बोला होगा घृणा नफरत गिलानी में क्या अंतर है, दिखाई पड़ता था, ये अंतर है बड़ा। कुछ भी है घृणा नहीं रखेंगे, क्या घृणा हमारी अंदर रखेंगे, दृष्टि में घृणा वाली नहीं, वैराग दृष्टि भले होवे, वैराग वृत्ति भले होवे, घृणा नहीं होवे, समझा। वो ऐसे घृणा वाली दृष्टि बन जाएंगी, नहीं नहीं नहीं, तो किसके लिए भी होंगी। तो दृष्टि को बदलना अपने, जो बाबा ने कहा पवित्रता का व्रत धारण कर लो, पवित्रता के गहराई में जाओ। तो हम हमेशा कहते हैं ये गिलास है, गिलास साफ ना होता पानी कैसे पीती, पानी अच्छा ना होता तो कैसे पीती। तो गिलास को साफ करेंगे कैसे, पानी को डालेंगे कैसे, पहले गिलास को साफ रखेंगे, पानी देखेंगे अच्छा लगता है पी लो। ऐसे हमारी बुद्धि शुद्ध है, शांत है तो ज्ञान सुनाएंगे ना, ऐसे नहीं सिर्फ जो सुना रिपीट किया। डीप गए शुद्ध पानी, अच्छा बहुत अच्छा लगता है, ताकत वाला है। तो इतना अपने ऊपर ध्यान रखें, जितना बाबा सत्य है, प्यूरिटी माना शुद्धि, ब्रह्मचर्य, बाबा साहब सिर्फ ब्रह्मचर्य की बात नहीं, ब्रह्मचर्य भी असंभव बात संभव बाबा करा दिया। दुनिया वाले में असंभव है, बुढ़े भी नहीं रह सकते हैं, बाकी जवान कैसे रहेंगे। बच्चे भी आजकल खराब हो जाते हैं, बाबा बुढ़े जवान बच्चों को पवित्रता का व्रत धारण करा लेता है। ऐसा पवित्रता का व्रत आपस में भी दृष्टि जो है ना रूहानी,
तो पवित्रता में तो आ गई, पर रूहानियत में, रूह में न किसके लिए घृणा हो, न नफरत हो, न तो दृष्टि महासुखकारी बन जाएंगी, सबको सुख देने वाली बन जाएंगी। जो सबको सुख देने वाला बन जाता है उसको बाबा क्या कहता है, ये पुरानी बात है। बाबा ने कहा था, व्यास और सुखदेव, कहानी आती है शास्त्रों में, व्यास ने वेद लिखे परंतु सुखदेव उसका बेटा वो ज्यादा माना गया। क्यों? वो वेद लिखने वाला हो गया, वो सुख देने वाला हो गया। तो आजकल लिखने पढ़ने में, लिखने में, लेक्चर करने में बहुत होशियार है। कहीं बड़े सारा दिन समझते हैं मुझे लेक्चर करना है, लिखना है, ये करना है, ये करना है। पर सुखदेव तू क्या करेगा? बेटा किसका हूं? दुखहर्ता का। सुख देना है। जो सुख देता रहता है उसको सुख ऑटोमेटिक मिलता है। मैं कभी देखती हूं कहीं स्थूल भी ये बातें हैं ना, मांगने बिगर अपने आप ज्यादा मिलती है, नहीं चाहिए ना, अपने आप मिलती है। तो कभी देखती हूं सत्युग में मिलेगा कोई बड़ी बात नहीं। अभी भी देखो हमारे पुराने बहन भाइयों को पता है हम कैसे रहते थे, क्या खाते थे। अभी ये सोफा पे बरसे है, आगे कहां बैठते थे? पहले पहले सेवाओं में क्या करते थे, क्या खाते थे? ओ स्टोव जरा, हम ये मद्रास में गई थी दादी कुमार का, और तब यहां से आए थे जापान से। बाबा ने कहा इन्हों को तुम जाओ, जापान से सेवा करके आ रहे हैं। हम मद्रास में गए तो कोई हमारे लौकिक का पहचान वाले कोई अच्छा घर मिला, वहां घर लिया उनका, वहां ठहरे। मेरी खांसी तो तब से है, तो स्टोव जलाती थी ना, स्टोव गैस, वो क्या गैसलेट का, तो खांसी होती थी। उसमें भी कुमार का दादी बड़ा थे, हलवा बनाया, कुछ खीर पूरी बनाई, कुछ ये बनाया, खाना बनाया, सबको खिलाया। स्टोव जलाते ऐसे 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 ऐसे। अभी क्या है? अभी कितना ये सब साधन भी, साधना कम है, साधन ज्यादा है। आगे साधना ज्यादा थी, साधन बहुत थोड़े थे। पुणे में भी रही, एक कमरे में हम 4-5 बहनें रहते थे। वही क्लास का रूम, वही बेडरूम, वही भोजन खाने का रूम, छोटा सा किचन था, बहुत छोटा सा, खड़ी होकर के वहीं स्नान करते थे, समझा। परंतु 50-50 का भोजन बना के अंदर रख देते थे, फिर क्लास करा देते थे। उसमें भी जो सुख सबको मिला, वो आज देखो क्या से क्या बन गए। अभी आप सम्मान बनाने का टाइम नहीं है किसको, एक कान में बैठने का टाइम नहीं है। तभी हम एक कान में अच्छा बैठते थे, अच्छी रुझान। बाबा कहते झारा को देखो बच्चे, चक्कर को देखो, फिर किसको समझाओ। अभी बहुत चित्र है, जहां तहां म्यूजियम लगे पड़े हैं, तो शांति से बैठ के एक चक्कर और झार सीढ़ी भी बैठ के समझावे ना, तो बहुत अच्छा। पर समझाना
पहले हमारी उस पर प्रैक्टिस हो गई। झाड़ के नीचे बैठे हैं, बाबा के साथ तपस्या कर रहे हैं। सीढ़ी में तो समझाया, यहां से यहां बैठे, बिल्कुल चले गए निराकार दुनिया में एकदम, यहां से निराकार दुनिया में। चक्कर में घर जा रहे हैं बाबा के साथ, वहां तपस्या कर रहे हैं, यहां लिफ्ट में बैठे हैं, एकदम ऊपर चले गए। ऐसी जो निज ज्ञान है ना, निज ज्ञान जीवन में आ जाए तो औरों को बिठा के 1 घंटा आधा घंटा प्यार से बताओ, क्लास में भी ऐसे बैठ के कि आपस में रुआन करो, तो अभी क्या होगा। अभी जो 40 साल बाबा का व्यक्त हुए हुआ है ना, अभी जो 40 साल में जो बाबा के बच्चे पैदा हुए ना, उनको ऐसी पालना मिले, इतना अच्छी पढ़ाई मिले, जो अभी आने वाले और आत्माओं को कल्याण हो जाएगा ना। ओके, ओम शांति। ताली नहीं बजाओ, परंतु अभी अलर्ट रहो। बाबा कहता अचानक कुछ भी हो जावे ना, तो डरो नहीं, घबराओ नहीं, औरों को ही साथ दो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बैठ जाओ शांति से। समझा? मुझे याद है अम्बाला में थी, धरती हिली थी, कहा क्या, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। पुणे में थी, धरती हिली, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या कर, कुछ नहीं करो। इतना बाबा ने धीरज सिखाया है ना, क्या करें कैसे करें, ऐसे ऐसे नहीं करो, शांत बैठ जाओ। सेफ है हम बाबा के बच्चे, और हमारे कारण कहीं कहते दादी आप लोग बैठे हो और हम सेफ है, बाजू वाले नेबर सब कहेंगे हम सेफ है। इतनी अंदर से जो कोई घरों में भी रहते हैं, आजू बाजू वाले बोले बस आपके होने से हम भी सेफ है बहुत, कि बाबा की याद दिलाने में बड़ा अंदर से धुन लगी हुई हो, याद में रहना, और याद में रहेगा जो सामने आएगा याद ही दिलाएंगे। ओके, ओम शांति। थैंक यू भाई। क्या है उनका, तुमसे मिले नहीं, मिले अभी सब मिले ना, हाँ ठीक है, थैंक यू भाई। उठाओ माइक।